तो आज अपन कल तो बार ग्राफ देख लिया था। तो आज अपन इसके आगे बार ग्राफ के आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आगे, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे आगे इसका हिस्टोग्राम आएगा। बार ग्राफ तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो बार ग्राफ था, तो बार ग्राफ किसमें काम आ रहा था। ये बार ग्राफ अपन ने ऐसा बार ग्राफ बनता है, कल देखा था अपन ने। इसमें क्या होता है, ये बार ग्राफ है, इसमें ये इंटरवल होते हैं, ये सेम इक्वल इंटरवल, ये वाले इक्वल इंटरवल होते हैं। ये किसके लिए काम आता है, नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है ना। अब जो अपन बनाएंगे वो होगा ये हिस्टोग्राम। ये शायद पहले नहीं बनाया होगा आप लोगों ने कभी। तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि ये देखो ये बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड है। ये है तो ये भी बार, सारी बार, लेकिन ये बार जो है वो सब एक दूसरे से अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ग्रुप जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको जो क्लास इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होगा तब तो अपना बार ग्राफ बनेगा, और जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होगा तब अपना बनेगा हिस्टोग्राम। तो आज अपन है ना इसको हिस्टोग्राम को देखेंगे। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका डेटा कैसे चलता है। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने ये वेट दे रखा है 30.5 टू 35.5, ये 35.5, 40.5। ये ग्रुप देखो आप कैसे हैं, सब कंटिन्यूस हैं। ये 35.5 पे फिनिश हुआ, तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो 35.5 पे स्टार्ट हो गया। सेम टू सेम ये 40.5, ये 40.5, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल हो गए, ये इक्वल है, ये सेम है। तो ये सब सेम हो गए। तो इससे और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये आपको क्या डिनोट करता है, वही फ्रीक्वेंसी 9, 6, 15, 3, 1, 2। तो ये वाई एक्सिस पे तो मैंने क्या ले लिया, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, और ये आपका ओ। अभी आपको ये चीज दिख रही होगी एक अजीब सी ये वाली, है ना। तभी डिस्कस करते हैं। अभी देखो ये क्या हुआ, 30.5 से स्टार्ट हुआ, 34.5 पे खत्म। नेक्स्ट जो बार है वो 30.5 से 40.5 तक, ये 40.5 से 45.5 तक ऐसा चलता जा रहा है आगे। यहाँ पे जो ग्रुप है ये अपन ने 2, 4, 6, ये अब मैंने फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे ले रखी है इक्वल इंटरवल पे। ये तो अपन ले ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, स्केल अपन लिख ही सकते हैं। अब बात इसकी, अब देखो इस टेबल में क्या खासियत है, ये जो अपनी वैल्यू होती है यहाँ पे वैल्यू अपनी कितनी होती है, 0। यहाँ पे 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 0 से लेकर और 30.5 तक, 0 से लेकर और 30.5 तक के कोई भी डेटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन इस ग्राफ को 0 से स्टार्ट करते, 0, 1, 2, 3 या 10, 20, 30 लेते, तो इससे पहले का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो अपन अगर मान लो इसको ग्राफ को यूं, अगर अपने ग्राफ माने ये 0 हो गया, तो अपना जो 30.5 है वो अप्रोक्सीमेट कहीं पे यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये पूरा ग्राफ ब्लैंक रहेगा। तो ये जो किंग जो है, ये किंग क्या करता है, इस गैप को शो करता है। तो ये अपना ग्राफ वेस्ट नहीं हो, ग्राफ को अपन को खाली ग्राफ दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है ब्लैंक ग्राफ दिखाने के लिए, इसलिए अपन इस किंग का यूज करते हैं। ये एक तरह का ब्रेक है, इस ग्राफ में ब्रेक हो गया। ये आपका जो गैप है 0 से लेकर 30.5 का, उसको डिनोट कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, ये अपना ग्राफ, अभी मान लो अगर कोई डेटा आपका 150 से या 300 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन इसको 0, 10, 20 या ऐसा थोड़ी लेके जाएंगे। ये मान लो अगर आपका डेटा ऐसे हुआ 300 टू 310, 310 टू 320, तो गैप कितना है 10, 10 का। तो अगर अपन यहाँ पे 10, 10 का गैप लेते जाएंगे तो क्या होगा, 300 कहाँ पे जाके आएगा, और फिर 310, 20 बहुत आगे जाता जाएगा, उतना ग्राफ खाली रह जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक किंक लगा दो, और नेक्स्ट जो आपकी लाइन आ रही है वहां से अपन इसको 300, 310, 320 ऐसे स्टार्ट कर देंगे, ताकि अपना ये जो ग्राफ है बेकार नहीं हो और अपन इसको इजीली शो कर पाए डेटा को। 10, 10 का इंटरवल, अगर 100, 100 का इंटरवल होता तब तो अपन फिर भी यहाँ पे 100, 200, 300, 400 ले लेते, लेकिन यहाँ पे अब डिफरेंस कितने का है, ओनली 10, 10 का डिफरेंस है। तो 10, 10 का डिफरेंस को अगर 10, 10, 10 लेके जाएंगे तो 300 बहुत आगे तक जाके आएगा। तो ये अपन यहाँ पे किंग का यूज करते हैं। जो किंग क्या
शो करता है आपके जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर का गैप कह दो या उसका ब्रेक कह दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही है जैसे अपन बार बनाते हैं वो की वही, बस यहाँ पे अपन कोई जो अपन स्केल जैसे लेते हैं वैसे स्केल लेनी है। आपको यहाँ पे स्केल जैसे मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पे स्केल क्या लिया हुआ है मैंने, 1 सेंटीमीटर पे, या मैंने चलो 2 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पे मैंने 2 ले लिया, 2 स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या लिया हुआ है, ये 2 का गैप हो गया, यहाँ पे एक लाइन और है ये ऐसे। ठीक है, तो अपना स्केल क्या कहलाएगा, स्केल हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट। क्लियर? चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो इसमें अपन से गलतियां होती हैं। अब ये देखो हिस्टोग्राम अपन को बनाना है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, ये क्या है, अनइक्वल साइज। कंटिन्यूस तो है लेकिन साइज कैसी है, अनइक्वल। अनइक्वल साइज का मतलब ये देखो यहाँ पे पहला ग्रुप कितने का है, 0 से 20, तो उसकी क्लास साइज कितनी हो गई, 20। नेक्स्ट वाला जो है वो है 20 to 30, केवल 10 का ही गैप है इसमें, फिर इसमें 10 का गैप है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। 20 to 30, फिर आ गया आपका 30 to 40, इसमें भी 10 का गैप है। 40 to 50 10 का, ये 10 का आ गया, लेकिन यहाँ पे आ गया 30 का। तो आपका एक तो ये वाला इसमें 30 का गैप आया, इसमें आपके 20 का गैप आया, और इन बाकी सब में कितना है, 10 का गैप चल रहा है। तो इसका जो हिस्टोग्राम बनता है वो थोड़ा सा डिफर, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि जो वो पहले वाला जो था आपका, जैसे ये वाला जो ग्राफ था, इसमें क्या था कि सब में इक्वल इंटरवल है, सबकी साइज सेम है, सब में 5 5 का क्लास इंटरवल है। अब अगर आपकी क्लास साइज चेंज हो जाती है तो आपको क्या करना है, ये आपको मेथड आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो अपने ये ग्राफ बनता है, इसमें अपन एक ग्राफ की बार बना देते हैं, ये बार बनती है, ये इस इक्वल क्लास इंटरवल की वजह से बार की जो विड्थ है, ये वाली चीज विड्थ ऐसी होती है, ये जो विड्थ है अपन इसको डिटरमाइन करेंगे, इस विड्थ और इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल की विड्थ कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। विड्थ तो क्या होगा, ग्रुप होगा, कि 0 से 20 वाला, 20 to 30 वाला, ये तो अपना ग्रुप हो जाएगा विड्थ में। और फिर इस विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ कितनी होगी, क्योंकि किसी में तो 10 विड्थ आ रही है, किसी में 20 आ गई और किसी में 30 आ गई। ठीक है, अब इसको अपन क्या करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम विड्थ अपॉन उस ग्रुप की एक्चुअल विड्थ मल्टीप्लाइड बाय उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। कैसे करना है, ये देखो, ये मार्क्स, ये टेबल एज इट इज आ गई। यहाँ पे इस ग्रुप की विड्थ कितनी है, इस ग्रुप की विड्थ है 20, इसकी विड्थ है 10, की भी 10, फिर 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये आपकी 30 है। तो इसमें आपकी जो मिनिमम विड्थ है, तो मिनिमम विड्थ कितनी होगी, इसको देख लो, ये 20, 10, 10, 10, सबसे छोटी विड्थ कौन सी है इसके अंदर, सबसे छोटी विड्थ है अपनी 10। क्लियर? अब इस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपन फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ये फॉर्मूला, मिनिमम विड्थ कितनी, 10 डिवाइडेड बाय एक्चुअल विड्थ कितनी, 20 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी, 7, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3.5। ओके, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्योंकि दोनों चीजें सेम ही हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पर आपकी मिनिमम विड्थ और एक्चुअल विड्थ डिफर होगी, तब आपकी रेक्टेंगल की लेंथ पे फर्क आएगा।
बाकी तो सब जगह जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी। ये 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मिनिमम भी 10 है और एक्चुअल भी 10 है। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 20। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 20। यहाँ पर 10 हो गया, ये 10 हो गया, फिर 20 है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, फिर आपका 20 आ गया। यहाँ पर मिनिमम 10, एक्चुअल भी 10, फ्रीक्वेंसी हो गई 15, फिर 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया आपका 15। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 10 अपॉन 30 मल्टीप्लाइड बाय 8। 0 से गया 0, कितना बचा अपने पास 8 अपॉन 3। 8.3 अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.666 चलता जाएगा, तो अपन इसको राउंड में 2.67 ले लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मिनिमम विड्थ अपॉन एक्चुअल विड्थ। तो ये टेबल जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो टेबल ये अपन को ड्रॉ करनी है, ये वाली टेबल पूरी अपन को ड्रॉ करनी है। पहले विड्थ ऑफ क्लास डिटरमाइन करो, 0 से 20 का गैप है 20, इसमें 20 to 30 कितना गैप है 10 का, 30 to 40 10 का गैप, 40 to 50 10, 50 to 60 10, 60 to 70 10 और 70 to 100 वापस 30 आ गया। अब ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे डिटरमाइन होगी, मिनिमम विड्थ। इसमें आप चेक करो, इसमें आपकी मिनिमम विड्थ कौन सी है, इसमें आपकी मिनिमम विड्थ कितनी आ गई 10 आ गई, और एक्चुअल विड्थ अपन लगाते गए, ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते गए, ये आपका आंसर आ गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ क्या? तो इतनी देर पहले नहीं बोला तूने? ये क्या करना है, आपने जो एक क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे, बोलो कितना है? 0 से 20 में क्लास इंटरवल का गैप कितना है 20। 20 से 30 में कितना गैप है 10 का, 30 to 40 में गैप आ गया 10 का, 40 to 50 में आया 10 का, 50 to 60 में भी 10 का, 60 to 70 फिर 10 का गैप है, और 70 से 100 में कितना गैप है 30 का। ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये वाला। मिनिमम विड्थ, तो इसमें मिनिमम ये 20, ये 10 10 10, तो ये जो है ये मिनिमम है, ये वाले सबसे छोटे यही तो है 10। 10 से छोटा कुछ है ही नहीं, ये सब 10 से छोटी कोई क्लास विड्थ नहीं है, तो मिनिमम विड्थ हो गई हमारी 10। अब इस वाले में क्या हुआ, ये मिनिमम विड्थ, ये आपकी एक्चुअल विड्थ, तो 10 मिनिमम अपॉन 20 एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो ये 7 अपन यहाँ पे लेके आ गए, सॉल्व किया 3.5, ऐसे ही अपन ने सबकी विड्थ निकाल दी। ठीक है, अब तो क्लियर है? चलो अब ये देखो उसका ग्राफ अब कैसे बन जाएगा, जो रेक्टेंगल की लेंथ आई अपने पास वही आ गई, ये आपका ग्रुप हो गया, ये ग्रुप, ये इसकी फ्रीक्वेंसी और ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का ध्यान रखना है हमको। अगर हम गलती करते तो अपन क्या करते, 0 से 20 पे ग्राफ अपन कहाँ तक बना देते 7 तक, यहाँ तक ग्राफ बना देते। 0 से 20 में 7 है तो अपन 0 से 20 लेकर और 7 का ग्राफ बना देते, जो गलत हो जाता। तो अब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका 0 to 20, जीरो से 20, ये आपका 0, यहाँ पे आपका x और ये आपकी y एक्सिस। 0 ये रहा 0 10 20, 0 से 20 तक आए अपन, कितना है 3.5, तो 2 यहाँ पे कहीं 3 और यहाँ पे ऊपर है 4, तो 3 और 4 के बीच में ये जो है ये आपका कितना आ गया 3.5। 20 to 30 10, 30 to 40 अगेन 10,
40 to 50 20 है, 50 to 60 वापस 20 है, ये 50 to 60 का ये आपका 20 तक जा रहा है, 20 तक आ गया, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। 60 to 70 15 आ गया, 60 to 70 15, ये 14 के बीच में आएगा, 15 वैल्यू हो गई। 70 to 100 2.67, तो अपन ग्राफ में 2.67 तो एग्जैक्ट तो नहीं लगा पाएंगे, तो 2.6 या 2.7 आप लगा सकते हो। तो 70 से लेकर 100 तक, तो ये अपना डिटरमाइन क्या हुआ। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, अपन जब ग्राफ बनाते तो 0 से लेकर 20 तक का जो ग्राफ था वो हमारा आना कहाँ पे, अभी कहाँ पे आया 3.5 पर, लेकिन टेबल के हिसाब से अपना ये ग्राफ आ जाता 7 तक, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता। इसलिए हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिटरमाइन नहीं की तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। क्लियर आयुषी, कोई प्रॉब्लम? चलो अब इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज के, ये लिखे हुए हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4th 5th 8th और 9th, ये आपको करना है। कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को डायग्राम बना के मैसेज करो कि यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ तक नहीं आया, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा उसका, ठीक है। ये सारी मैं भेज दूंगा आपको, सारी स्लाइड आपको फोटो आ जाएगी, मिल जाएगी आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो दो तरीके से बनेगा, एक तो बनेगा आपका हिस्टोग्राम का यूज करते हुए और एक बनेगा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। एक तो बनेगा हिस्टोग्राम का यूज करके और एक बनेगा आपका विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। पॉलीगन क्या होता है पता है किसी को? पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। कितनी भी साइड हो सकती है उसके अंदर, साइड डिटरमाइन करना जरूरी नहीं है, बहुत सारी साइड। कोई भी पॉलीगन जो होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है, हमेशा ही ध्यान रखना। ओपन फिगर जो होगा वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ये कोई सा भी ऐसा, ये पॉलीगन, ये ऐसा अपन ने क्लोज कर दिया, पॉलीगन बन जाता है। क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हिस्टोग्राम का यूज करके पॉलीगन कैसे बनेगा और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम पॉलीगन कैसे बनेगा? तो जब हिस्टोग्राम का यूज है तो हमको पता है कि लिखा हुआ है हिस्टोग्राम का यूज है, तो पहले हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। एक ऐसे ही एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लो ये कोई हिस्टोग्राम बन गया हमारा। अब हमको बोला है कि हमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि इनके जो मिड पॉइंट है, ये इस बार का मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट पे आपको नेमिंग दे देनी है। ये दे दिया ए, सबके जो जो आपकी बार बनी हुई है उन पे सब पे आपको मिड पॉइंट पे नेमिंग दे देनी है। ठीक है, फिर आपको इनको लाइन से ज्वाइन करना है, पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, ए बी सी डी ई लाइन बन गई, लेकिन क्या हुआ है कि अपना पॉलीगन तो बना ही नहीं, फिगर क्लोज्ड फिगर तो है ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि इसके आगे मान लो एक कोई अगर 70 है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मिड पॉइंट लेंगे अपन, इस वाली लाइन का। ये आपका मिड पॉइंट हो गया इस 60 to 70 के बीच का, और यहाँ पे इससे पहले वाला ये वाला, ये मिड पॉइंट हो गया।
तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे इधर और इसको ज्वाइन कर देंगे हम इधर। कि मैंने नाम दे दिया P, इधर दे दिया Q। तो जो आपका PABCDEQ ये जो पूरा फिगर बना, ये यहाँ से लेकर ये पूरा ब्लू कलर की जो लाइंस हैं वो आपका पूरा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ये था आपका यूजिंग हिस्टोग्राम। और जब विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम होगा तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। जिसमें हिस्टोग्राम नहीं होगा बनेगा तो ऐसा ही। ये आपका PABCDE और ये आपका Q, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अब ये कैसे बनेगा वो भी अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपको इनके मिड पॉइंट्स लेने और फिर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इससे पहले वाले का मिड पॉइंट और इसके आगे वाले का मिड पॉइंट लेकर इसको, इस पॉलीगन को हमको क्लोज कर देना है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। अब कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि ये जो पॉलीगन है, चलो मैंने तो अभी यहाँ तो ये 10 से स्टार्ट था, तो 0 से 10 के बीच में गैप आ गया तो ये यहाँ पे क्लोज हो गया। लेकिन अगर मान लो मेरा ये फिगर है ना 0 से स्टार्ट हो रहा होता तो क्या होता, तो देखो तब क्या होता है, ये हमारा 0, 10, 20, अब की बार हिस्टोग्राम मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हमको वही काम करना है। क्या काम करना है कि इनके आपको मिड पॉइंट्स लेने हैं। ये मिड पॉइंट आ गया A, B, C, D, E, और फिर इधर क्लोज करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे अगले ग्रुप का अपन ले लेंगे F। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अभी पॉलीगन जो यहाँ से तो क्लोज हो गया, लेकिन अब यहाँ से क्लोज नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, इसका एक इमेजनरी पीछे मानना है अपन को कि अगर जितना गैप इधर है, इस फर्स्ट क्लास इंटरवल का जितना गैप है उतना ही गैप इधर एक पॉइंट मार्क कर दिया और उसका मिड पॉइंट लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको स्केल से आपको इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करो और यहाँ तक तो आएगी आपकी डार्क लाइन यहाँ तक, और इसके बाद आप इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करोगे। ये आपको शो करते हुए जाना है कि ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ की है, कि वो यहाँ से ज्वाइन हो सकती थी। तो अब जो अपन अपना पॉइंट देंगे वो पॉइंट कहाँ पे देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे। अपन पॉइंट कहाँ पे देंगे, यहाँ पे P, जहां पर ये इस एक्सिस को क्रॉस करेगा वो अपना पॉइंट होगा P। तो अब अपना जो पॉलीगन होगा वो ये वाला पॉलीगन हो जाएगा, ये पूरा। मतलब अपने पॉलीगन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर अपना O है तो POF, यू ले रहा हूँ मैं नाम, या चलो यूं ले लेते हैं PABCDEF और क्लोज हो गया वापस कहाँ पे आकर O पर। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना है जितना इंटरवल यहाँ पे था उतना ही इंटरवल अपन को पीछे लेना है और वहां पर एक इमेजिनरी लाइन। तो इसलिए आप क्या करोगे, आपको जो ग्राफ स्टार्ट होता है कॉर्नर से, जब अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसको आपको क्या करना है, ग्राफ में थोड़ी सी 2 ब्लॉक छोड़ के फिर आगे से आपको ग्राफ को स्टार्ट करना है। जैसे मान लो अपना ये ग्राफ पेपर ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, ये आगे के 2 ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे अपनी वाई एक्सिस यहाँ पे बना देंगे, ये बना देंगे ताकि अपन जब लाइन को लेके आए ये वाली डॉटेड डॉटेड तो यहाँ पे आ सके, इस ग्राफ पेपर में अपन शो कर सके उसको। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हिस्टोग्राम बनाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
अब हम क्या देखते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर 9 बुक में है, आपका एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या करना है हमको, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ठीक है। तो अब इसमें मैं दोनों बता रहा हूँ, एक बार अपन यूजिंग हिस्टोग्राम बना रहे हैं और एक बार विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए सबसे पहली चीज तो जो आपके क्लास इंटरवल है, इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है। और विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम जब अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो हमको क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी। क्लास मार्क कैसे निकाल, अभी तो मैं इसमें पहले वाला तो अपन यूजिंग हिस्टोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मैं क्लास मार्क नहीं निकाल रहा हूँ, अगले वाले में बताऊंगा। तो ये आपका हो गया 0। अब देखो यहाँ पे डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 140 टू 150, 10 का गैप है, तो फिर वही मेरे को किंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे किंग लगाया और ये दो गैप छोड़ दिए मैंने, यहाँ से स्टार्ट करा 140, 150, हाईएस्ट मार्क्स हैं इसके अंदर, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपनी 20, तो अपन 2 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, अब अपना ये 140 से पहले कितना आएगा यहाँ पे 130, 140 टू 150, 140 टू 150 अपना है 5, तो 2 4 और ये 5 आएगा अपना यहाँ, ये आ गया। इसके बाद है 10, 10 आ गया, फिर है 20, 9, 6 और 2। ये पहला काम तो हमारा हिस्टोग्राम बना। अब हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए वही काम, पहले अपन इसके मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। अब इनको ज्वाइन करना है, लेकिन जब क्लोज करना है तो इसके प्रीवियस लिया अपन ने 140 से पहले कितना आएगा 130, तो इसका अपन ये वाला पॉइंट लेंगे, यहाँ ले दिया मैंने P, और ये इसके नेक्स्ट का Q, बस इनको ज्वाइन करना है। तो अपना जो पॉलीगन है वो क्या बन गया, P A B C D E F और Q। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया यूजिंग हिस्टोग्राम। अब है आपका यही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्लास मार्क निकालने पड़ेंगे। क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखा था हमने, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाला जब अपन निकालेंगे तो क्या आएगा 140 प्लस 150 अपॉन 2, क्या आ गया आपका 290 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 145। तो ये आपका हो गया 145, यहाँ आ जाएगा 155, 165,
अब जो हम टेबल ग्राफ बनाएंगे तो हमें इस वाले ग्रुप से कोई मतलब नहीं। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो किस किस में बनेगा, क्लास मार्क्स में और इस फ्रीक्वेंसी में। तो ये आपका x, ये हो गया y, यहाँ पे मैं वापस किंग का यूज कर रहा हूँ। अब हमको पॉइंट कौन सा लिखने हैं, केवल ये वाले ही। पर एक ध्यान रखना है कि इससे एक पहले वाला लिख लो, इस वाले से एक पहले वाला और एक इसके बाद वाला, ताकि हमको ब्रेक करने में इजी, क्लोज करने में इजी रहेगा। तो 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 205। अब 145 पे कितना है, 5। ये 145 पे हम ऊपर गए, ये अपना 5, ये अपना पहला पॉइंट। 155 पे 10, ये 10। 165 पे 20, 20। 175 पे 9, 185 पे 6, 195 पे 2। अब क्योंकि हमको फिगर को क्लोज करना है तो इसके नेक्स्ट वाले पे 0 पे और इसके प्रीवियस वाले पे 0। बस अब इनको ज्वाइन कर दो। नेमिंग कर दो। तो यह आपका ABCDEF क्या आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये जो करा ये था हमने एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर लेना, पूछ लेना मेरे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल करेंगे।